बहुत पुराने समय की बात है। कहा जाता है कि उस दौर में दुनिया ज्यादा खामोश थी और समंदर अपने अंदर एक पूरी दुनिया छुपाए हुए था। समंदर की गहराइयों में एक खूबसूरत नीली सल्तनत बसी हुई थी। यह सिर्फ पानी की दुनिया नहीं थी, यह रोशनी, जादू और जिंदगी से भरी एक अलग ही दुनिया थी। इसी सल्तनत के बीच एक शानदार मूंगे का महल था। वह महल मोतियों की रोशनी में चमकता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी हर दीवार कोई कहानी सुनाती हो। इस महल में समंदर का बादशाह नेपच्यून रहता था। वह एक ताकतवर लेकिन नरम दिल शासक था और अपनी 3 बेटियों से बहुत प्यार करता था। उन तीनों में सबसे छोटी बेटी मरजान सबसे अलग थी। मरजान बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसका दिल था। वह दूसरों का दर्द महसूस कर सकती थी। वह हमेशा मदद करना चाहती थी। उसके सुनहरे बाल पानी में ऐसे लहराते थे जैसे रोशनी तैर रही हो, और उसकी आवाज ऐसी थी जो सुनने वाले के दिल को सुकून दे दे। लेकिन मरजान के दिल में एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उसे चैन से बैठने नहीं देता था। वह जमीन पर जाना चाहती थी, इंसानों की दुनिया को करीब से देखना चाहती थी और उनकी मदद करना चाहती थी। वह अक्सर समंदर की सतह तक आती, खामोशी से छुपकर इंसानों को देखती और फिर वापस चली जाती। एक दिन उसकी नजर एक बड़े शाही जहाज पर पड़ी। वह जहाज शान और रौब से भरा हुआ था। जहाज पर एक जवान शहजादा खड़ा था। उसका नाम आसिफ था। उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, उसकी आंखों में नरमी थी और उसके व्यवहार में इंसानियत थी। मरजान उसे देखती रही जैसे समय रुक गया हो, लेकिन फिर प्रकृति ने अपना रूप बदल लिया। आसमान में काले बादल छा गए, हवाएं डरावनी आवाज करने लगी और समंदर बेकाबू हो गया। एक भयानक तूफान आ गया। लहरें बहुत ऊंची हो गईं। जहाज खतरनाक तरीके से हिलने लगा। लोग डर से चिल्लाने लगे। अचानक एक बहुत बड़ी लहर आई और शहजादा समंदर में गिर गया। वह डूबने लगा। उसकी सांसें कमजोर होने लगी। मरजान ने यह देखा और उसका दिल कांप उठा। बिना सोचे वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। उसने शहजादे को मजबूती से पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे पानी की सतह पर रखा। तूफान अपनी पूरी ताकत में था, लेकिन मरजान नहीं रुकी। वह शहजादे को लेकर किनारे की तरफ बढ़ती रही। आखिरकार वह किनारे पहुंच गई। उसने शहजादे को नरम रेत पर लिटा दिया। फिर मरजान ने एक जादुई गीत गाया। वह गीत उम्मीद का था, जिंदगी का था और प्यार का था। धीरे धीरे शहजादे की सांसें वापस आने लगी। उसने आंखें खोली और एक खूबसूरत लड़की को देखा, लेकिन डर और घबराहट में मरजान तुरंत वापस समंदर में चली गई। शहजादा हैरान था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह सोच रहा था वह कौन थी और उसकी आवाज इतनी मीठी क्यों थी। कुछ देर बाद शाही सैनिक आए और शहजादे को महल वापस ले गए, लेकिन वह आवाज उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई। वह हर रोज किनारे आने लगा, इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ समंदर में मरजान भी बेचैन थी। वह भी शहजादे को भूल नहीं पा रही थी, लेकिन समंदर की गहराइयों में एक खतरनाक ताकत मौजूद थी। एक शैतान जादूगरनी जिसका नाम झरका था। उसके बाल सांपों जैसे थे और वह काले जादू की माहिर थी। मरजान ने हिम्मत करके अपने पिता से कहा कि वह जमीन पर जाना चाहती है। बादशाह परेशान हो गया। उसने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था जमीन की दुनिया खतरनाक है। उसके प्यार का सफर अब एक खतरनाक मोड़ लेने वाला है। आगे क्या होगा? क्या मरजान जमीन पर जा पाएगी? क्या प्यार कुर्बानी मांगेगा? यह सब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।